क्योंकि जहाज को उस टाइम के लिए तैरने में सक्षम होता है, इनमें सबकी इसीलिए अनाउंस होता है इसके अंदर कि अगर पानी में हम चले गए तो ये नाव इसमें रखी हुई है, इस तरह करो वैसा करो, ये सब होता है विकल्प। तो ये पायलट कोशिश कर रहा था किस तरह से ये रिहायशी इलाका क्रॉस हो जाए, और क्रॉस होने के फ्यूल होगा, जब वो पूरा तरीके से जब फैल गया होगा बिल्कुल तो सर, वापस कितना लौटेंगे भयानक मंजर फिलहाल यहाँ पर हुआ सीधी होगा। तस्वीरें आ और रही ये हैं। देखिए ये कुछ छोटे डिब्बे हैं, इसके अलावा ये कुछ गोल है मेटल का, जो व्हील टाइप का है। और इसके अलावा ये एक प्लेटफॉर्म है, ये संभवतः जो एयरक्राफ्ट के बीच का प्लेटफॉर्म है। ढेर सारी रबड़ की जो बेरिंग्स होती हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये जो एक विंग के साइड का जो हिस्सा होता है, संभवतः ये हम अंदाज़ा लगा पा रहे हैं ये यहाँ पर होगा। इसके अलावा अन्य जो उस वक्त लोगों का सामान है, सामान बिखरा हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये जो उस एयरक्राफ्ट में लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिस वक्त उनके साथ जो सामान था वो जली हुई हालत में, क्षतिग्रस्त हालत में है। और अब उसके बाद राहत बचाव कार्य कैसे हैं ये भी आप देखिए। ये देखिए उधर आप जो जेसीबी आई हुई है मलबा हटाने के लिए, यहाँ पर संभवतः सारी डेड बॉडीज़ को, सारे जो डैमेज ह्यूमन बींग्स को, जो इंजर्ड ह्यूमन बींग्स को, या जो उनके पार्थिव शरीर को उनको ले जाया जा चुका है। लेकिन अब यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वह ज़ोरों से चल रहा है। हम आपको अमन, यह तस्वीरें हम आपको दूसरे साइड से भी हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या उस वक्त का नज़ारा हुआ होगा। देखिए ये मलबे का दूसरा हिस्सा है, कितना ज़्यादा यह बड़ा यह हिस्सा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे एकदम काली पहाड़ियों के बीच आ चुके हैं। और जब यह पूरा जो फैला होगा, मलबा फैला होगा, ये पूरा नज़ारा होगा। देखिए इस बिल्डिंग का केवल एक पोर्शन तो जिसमें टकराया था वो तो क्षतिग्रस्त हुआ ही, आसपास की जो बिल्डिंग थी वो भी बुरी तरीके से बर्बाद हो गई है। और देखिए एनडीआरएफ की जो टीम है वो अमित, मैं एक मिनट रोक रहा हूं मौके आपको, पर एक बड़ी खबर आ रही है टाटा। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे इस हादसे के बाद की तस्वीरें, और साथ ही साथ जिस तरीके से ये हादसा हुआ है उसके बाद सिर्फ ये तस्वीरें बच गई हैं। हालांकि जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या कारण रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं। देवड़ा साहब, आप बहुत विस्तार से बता रहे थे, लेकिन एक सवाल जो इस वक्त जानना चाहते हैं लोग वो ये कि अगर जहाज रनवे पर दौड़ रहा है, क्या उस वक्त भी कोई टेक्निकल खामी, इतने तकनीकी रूप से सक्षम जहाज में, विमान में, ये पायलट को पता नहीं चलती है, या वो रनवे छोड़ चुका होता है उसके बाद ही इस तरह की घटना अगर हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास क्या कोई संसाधन नहीं है? नहीं, कोई संसाधन नहीं है। ये तो उसकी अंदर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कंप्यूटर है, उसकी रिपोर्टिंग से ही पता पड़ पाता है। सर एक बड़ी अपडेट खराब हुआ है, तो वो हमारे दर्शकों को दे दे। 5वीं मौत की पुष्टि उदयपुर के यात्री की वो इस वक्त हो रही है। पढ़ाई के लिए, एडमिशन लेने के लिए लंदन जा रही थी, लेकिन वो इस विमान हादसे की शिकार हो गई। जी सर। ये सब जो आप फरमा रहे हैं ना कि पता पड़ता है कि नहीं पायलट को, वो तो इंस्टेंटेनियस है, उसी समय पता पड़ा, एकदम से पावर लॉस हुआ। क्योंकि अभी मैं आपकी एक वाली जो सेकंड वो क्लिप है वो देख रहा हूँ, उसके अंदर जिसमें रनवे के ऊपर से टेक ऑफ किया इसने, उसके ऊपर आप जाके देखेंगे थोड़ी सी एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके, और इसका जो विंग एक साइड वाला, मतलब राइट साइड वाला विंग है, वो टिल्ट होता है हल्का सा, वो टिल्ट होके फिर वापस ठीक हो रहा है। इसका मतलब या तो पावर लॉस उसमें है, जो राइट इंजन है ना उसमें पावर लॉस होता है सडनली। सर इसमें उस पावर लॉस को इंजन कॉम्पेंसेट करने के लिए दो इंजन होते हैं। दो इंजन होते हैं। दो इंजन होते हैं। अगर आप उस क्लिप को ध्यान से देखें, जिसमें टेक ऑफ करते दिखा रहा है जी, दोनों फेल हो जाए तो खत्म ही है। फिर उसके बाद तो अगर तो क्या रनवे लगता के है ऊपर आपको, ज्यादा इसके हाइट दोनों नहीं इंजन है एक तो साथ फेल हो प्लेन गए? नीचे जाएगा ही। जी सर मेरे जो अभी मैंने ध्यान से देखा है ना, आपकी वो जो सेकंड वाली क्लिप है जिसमें टेक ऑफ करता दिख रहा है प्लेन, उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके ये लेफ्ट राइट साइड को नीचे टिल्ट हो रहा है, हल्का सा विंग टिल्ट होता है। टिल्ट होता है इसका मतलब ये है कि कुछ पावर लॉस है एक तरफ, मतलब लेफ्ट साइड में पावर लॉस हुआ है, इसीलिए लेफ्ट राइट साइड में टिल्ट हुआ है। क्योंकि पावर राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में नहीं है तो टिल्ट होगा, टिल्ट होगा। लेकिन बिल्कुल सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। ये बड़ी अपडेट है और हमारे सहयोगी कपिल इस पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, उदयपुर में 5वीं मौत की पुष्टि जो उदयपुर का यात्रियों की अगर हम बात करें वो इस वक्त हो रही है,
क्या अपडेट है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पायल खटीक जो कि मूलतः गोगुंदा कस्बे की रहने वाली है, उदयपुर जिले के गोगुंदा की रहने वाली है। उनकी दादी अभी भी गोगुंदा में रहती है। हालांकि पायल अभी अपने परिवार के साथ में गुजरात के हिम्मतनगर में रह रही थी और वहीं से एडमिशन लेने के लिए वो लंदन इस फ्लाइट में गई थी। जो पैसेंजर लिस्ट जो मिली है उसमें 75 नंबर पर मिसेस पायल सुरेश भाई खटीक जो नाम है वो अंकित है। गोगुंदा की रहने वाली और ये एडमिशन लेने के लिए लंदन जा रही थी। लेकिन आप देखिए कि दुखद जानकारी सामने आई है। जिस तरह से फ्लाइट क्रैश हुई तो जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पायल की मौत की भी इस पूरे हादसे में जानकारी सामने आ रही है। जी, पायल के परिजनों से कोई संपर्क हो पाया है, उसे लेकर के कोई जानकारी आई है कपिल? देखिए उनके परिवार के सदस्यों को इसकी जानकारी है, वे हिम्मतनगर से अहमदाबाद पहुंच गए हैं। लेकिन उनकी दादी जो गोगुंदा में रहती है, फिलहाल उन्हें इसके बारे में नहीं बताया गया है क्योंकि बेहद दुख भरी ये जानकारी है उनके लिए, तो उन्हें अभी नहीं बताया गया। हालांकि स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है वो पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, परिवार के सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन फिलहाल जो परिवार के दूसरे सदस्य वो अहमदाबाद पहुंचे हैं। जी बिल्कुल कपिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और सीधे हम लिए चलते हैं घटनास्थल पर जहां पर हमारे सहयोगी इस वक्त जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। पूरा करीब 50,000 लीटर से ज़्यादा का फ्यूल है वह फैला था और इसी जगह पर जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वह तबाह हो चुका है। तो ये एक 6 घंटे पहले मौत का एक तांडव जहां पर ये खेला गया, ये पूरी तस्वीर यहां से आप देख सकते हैं। बहुत दर्दनाक तस्वीर है और हम भी यहां पर बेहद जिम्मेदारी से यहां पर हैं स्पॉट की जगह पर और एक एक चीज़ों को संभल पे हम यहां पर कदम यहां पर रख रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अब जो यह हादसा है, अमित, शव सारे निकाले जा चुके हैं, जितने भी लोग शव सभी निकाले जा चुके हैं अमित, क्योंकि अब 6.5-7 घंटे संभवतः सारे शव यह मलबे को हटाने का काम चल रहा है। मलबे के नीचे कोई दबा ना हो, इस बात की खोजबीन चल रही है। हम थोड़ी देर में हम आपको उस जगह भी ले जाएंगे जहां पर पार्थिव शरीरों को यात्रियों के ले जाया गया है और वहां की भी हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ जो ये तस्वीरें हैं इससे यही प्रतीत हो रहा है कि जो शव हैं सारे शव को यहाँ से ले जाया गया है और जो रेस्क्यू उसके बाद का जो ऑपरेशन है वह चल रहा है अपने मुकम्मल तरीके से। आप यहाँ पे क्यों अभी है? आप क्यों ये सफ़ेद कपड़ा? नहीं, मैं कफन सबके लिए इकट्ठा करता हूँ। अच्छा, तो ये आप मतलब अपने हाथ में कफन लेकर आए हैं? हाँ, बहुत बढ़िया थी, पहचान ही नहीं पाए, छोटे छोटे बच्चे थे। अमन देखिए, आप इनकी बातें सुनिए और ये देखिए एक मानवता, जब एक त्रासदी आती है किस तरीके से मानवता एक अपना काम अदा करती है। कि इनको किसी को नहीं मालूम, बस इन्होंने हादसा सुना, नाम सुना, तुरंत आए ये सफ़ेद कपड़ा लेकर। अब यही बताएंगे। ये बताइए कि हर जगह जैसे हादसा होता है आप लेकर आते हैं कि बस आप इकट्ठा करके आ गए? नहीं, यहाँ से सब बांट रहे थे तो मैंने बोला चलो थोड़ी मानवता के हिसाब से थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अमित आ रहा हूँ, अरुण भी। तो ये सीधी तस्वीरें घटनास्थल से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये वो हिस्सा जो इमारत के भीतर फंसा हुआ, ये वो शख्स है जो जिसको लेकर के अभी जानकारी सामने आई कि वो जिंदा बचा है, उसी विमान में था जिसमें हादसा हुआ। इंतजाम किया जा रहा है। ये देखिए, ये जो हवाई जहाज़ था उसका मलबा है ये, और ये देखिए सीटें किस तरह से जली हुई हैं और जो टेल होती है उसकी और जो विंग्स होती हैं उसके ये पार्ट्स हैं, देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से जले हुए हैं। और ये यहाँ से ये मंज़र जो है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा अमन, क्रैश के लगभग 6-7 घंटे बाद की ये तस्वीर है। लेकिन आप देखिए किस तरह से सब कुछ जल गया है, कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पर धुआं अभी भी निकल रहा है। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊँ अमन, आप देखिए सामने जो एक हिस्सा है उसमें अभी भी धुआं निकल रहा है और यहाँ पर देखिए ये प्लेन का एक हिस्सा है और जो पूरी तरह से जल गया है। देखिए यहाँ पर टकराने की वजह से यहाँ पर पूरा ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा मलबे में तब्दील हो गया है और लोग अब यहाँ पर आने लगे हैं। दूसरी जो बिल्डिंग है वो लगभग देखिए वहाँ पर पूरा धुएं से भरी हुई है और पूरी तरह से जली हुई। अभी भी आग, अगर आपको मैं दिखाऊं, जरा दिखाइए कमल देव जी, वहाँ पर छत के ऊपर अभी भी आग आपको दिखाई दे रही है। पूरी तरह से आग बुझी नहीं है और अभी भी आग लगी हुई है। जरा क्लोजअप करके दिखाइए वहाँ पर वो जो आग लगी हुई है,
कमल देव जी जरा दिखाइए वो आग लगी हुई, अभी भी देखिए पूरी तरह से आग बुझी नहीं है। हालांकि सैकड़ों यहाँ पर पुलिस के लोग हैं, मिलिट्री के लोग हैं, एनडीआरएफ के लोग हैं, कोस्ट गार्ड के लोग हैं, लेकिन फिर भी अमन, ये जो तबाही का मंजर है और ये जो निशान है वो कहानी कह रहे हैं, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कितना भयानक वो मंजर था और कितना भयानक ये हादसा है। ये देखिए पूरी तरह से जो जहाज का मलबा है ये पूरा चारों तरफ पूरा बिखरा हुआ, यहाँ से लेकर के और लगभग मुझे ऐसा लगता है अमन लगभग 200-300 मीटर के बीच